प्यारे शिक्षक साथियों, आज का यह ऑडियो हम अपने शिक्षक साथियों के बीच कुछ महत्वपूर्ण विषय वस्तु को केंद्र में रखते हुए ला रहे हैं। आगामी जो बिहार सरकार के द्वारा परीक्षाएं आयोजित की जानी है, जिसमें प्रधानाध्यापक पद के लिए विषय वस्तु निर्धारित की गई है, उसमें विद्यालय प्रबंधन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक के विभिन्न बिंदुओं पर हम क्रमबद्ध चर्चा करेंगे। एक एक बिंदु को हम आपके बीच रखेंगे और चाहेंगे कि इससे हमारे अधिक से अधिक शिक्षक साथी लाभान्वित हों। साथियों, सबसे पहले विद्यालय प्रबंधन के बारे में समझना होगा कि विद्यालय प्रबंधन है क्या। प्रबंधन मैनेजमेंट, जिसका शाब्दिक अर्थ यह है मैनेज द मैन टैक्टफुली। हमारे पास जो मैन पावर है, उस मैन पावर का विभिन्न तरीकों से उसे हमें योजनाबद्ध तरीके से, निर्देशन के माध्यम से योग्यता और क्षमता को केंद्र में रख करके उद्देश्य एवं लक्ष्य को निर्धारित करके लागू करना। साथियों, विद्यालय प्रबंधन में हम जब शुरू करते हैं तो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो उसका मूल इकाई है, वह विद्यालय होता है। और विद्यालय प्रबंधन की जो मूल इकाई होती है, वह कक्षा होती है। कक्षा में देश के भाग्य का निर्माण होता है। शिक्षा एक माध्यम है, जिस माध्यम के द्वारा भारतीय संस्कृति की सुरक्षा के साथ साथ, या यूं कहे अतिरिक्त में, भविष्य के विकास का भी प्रयास किया जाता है। शिक्षा सदैव भविष्य को केंद्र में रख करके भविष्य के लिए दी जाती है। शिक्षा से जीवन की तैयारी भी की जाती है। समाज में योग्यता के अनुसार के अनुरूप स्थान प्राप्त हो सके, यह शिक्षा सुनिश्चित करती है। कोठारी कमीशन 1964 ने अपनी रिपोर्ट में दिया कि भारत एक प्रजातंत्र देश है। इसमें शिक्षा का प्रबंधन इस प्रकार किया जाए जिससे प्रजातांत्रिक मूल्यों तथा गुणों का विकास किया जा सके। विद्यालय की सफलता का आकलन हम कैसे करते हैं? विद्यालय की सफलता का आकलन किस आधार पर किया जाता है कि कहाँ तक विद्यालय मानवीय मूल्यों के विकास में सहयोग किया है, सहयोग कर रहा है। इसके लिए विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन करना होता है, जिससे शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण होगा। विद्यालय प्रबंधन का ऐसा प्रारूप, फॉर्मेट विकसित करना होगा जिससे राष्ट्रीय मूल्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। आज हम विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य, एक प्रभावशाली विद्यालय प्रबंधक की विशेषताएं, विद्यालय प्रबंधन
का क्षेत्र, इन 3 महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ विद्यालय प्रबंधन की समस्याएं, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन एंड एजुकेशनल सिस्टम 1952-53 में आया, माध्यमिक शिक्षा आयोग तथा शिक्षा प्रणाली, उस पर भी हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य की चर्चा करेंगे। उसके प्रमुख उद्देश्य जो हैं, हम पॉइंट वाइज इसको डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान से, गौर से आप लोग इसको सुनेंगे, संभव हो सके तो नोट भी करें। विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य में प्रमुखता से जो सबसे पहले हम रखेंगे वह है समाज की बुनियादी परंपराओं तथा मूल्यों का संरक्षण करना। दूसरा, भविष्य में शिक्षा का संचालन करना, सामाजिक परिवर्तनों का प्रबंधन करना, विज्ञान का प्रसार करना, तकनीकी विकास को अपनाना, चरित्र का निर्माण करना, व्यावसायिक क्षमताओं का विकास करना, एक साथ रहने की कला सिखाना, विद्यालयों को सामुदायिक केंद्र के रूप में बनाना, विद्यालय में सहयोग की भावना लाना तथा जटिल कार्यों की सुलभता, आधुनिकीकरण का विकास तथा संचालन करना, व्यावसायिक क्षमताओं का विकास करना, शिक्षाविदों द्वारा बनाए गए लक्ष्यों की निष्ठापूर्वक पूर्ति एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव तथा मानव मूल्यों का विकास करना। ये विद्यालय प्रबंधन के सामान्य उद्देश्य हैं। तो अभी हमने जिस विद्यालय प्रबंध के उद्देश्य की चर्चा की, उसमें समाज की जो बुनियादी परंपराएं हैं, जो मूल्य हैं, उन मूल्यों का संरक्षण करना, सुरक्षित करना और भविष्य में शिक्षा का संचालन करना, सामाजिक परिवर्तन का प्रबंधन करना, अनुभवों द्वारा छात्रों का विकास करना, तकनीक, चरित्र, राष्ट्रीय एकता, आपसी सामंजस्य और एक साथ रहने की कला को विकसित करना, ये विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य हैं। फिर हम नेक्स्ट में इनकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे कि एक प्रभावशाली विद्यालय प्रबंधक की क्या विशेषताएं हैं। इसमें 4-5 मुख्य बिंदु हैं जिसकी चर्चा यहाँ अपेक्षित है। विद्यालय प्रबंधन में लचीलापन। विद्यालय प्रबंधन है क्या? यह एक मानवीय व्यवस्था का एक प्रारूप है। लचीलापन जो है वह एक महत्वपूर्ण गुण है। लचीलापन से क्या होता है कि प्रबंधक की जो गतिशीलता पर निर्भर करता है। लचीलापन किसी भी विद्यालय का, विद्यालय प्रबंधक की गतिशीलता पर निर्भर करता है कि विद्यालय प्रबंधक की कार्यकुशलता कैसी है। विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षक और कर्मचारियों को कार्य करने की स्वतंत्रता अधिक से अधिक देनी चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण कार्यों का, क्योंकि प्राचार्य, शिक्षक और कर्मचारी अपनी क्षमता, योग्यता के अनुसार से
अगर उन्हें हम कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं तो विद्यालय का संचालन बेहतर से बेहतर तरीकों से होता है। आपको मैं बताऊं एक उदाहरण के द्वारा कि जैसे मौसम परिवर्तन के साथ साथ समय सारणी में परिवर्तन किया जाना, यह लचीलापन का एक उदाहरण है कि विद्यालय प्रबंधन मौसम परिवर्तन के साथ साथ समय में परिवर्तन, समय सारणी में परिवर्तन करता है। मौसम अगर अध्ययन के अनुकूल नहीं है, मान लीजिए बारिश है, तेज गर्मी है या शीत का प्रभाव अधिक है, तो उस परिस्थिति में अगर अध्ययन के अनुकूल नहीं है, समय अध्ययन के लिए समय अनुकूल नहीं है, तो उस समय अवकाश रखा जा सकता है। विद्यालय प्रबंधन अपने स्तर से नियमावली का, समय सारणी का निर्माण करता है जिसे बेहतर से बेहतर संचालन हो सके। लचीलापन और मानक जो है, जो नियम है, उसके बीच में एक बैलेंस की स्थिति होनी चाहिए। लचीलापन और मानक में एक संतुलन अवश्य स्थापित होना चाहिए। अगर संतुलन सही है तो विद्यालय प्रबंधन सही है, विद्यालय सही ढंग से कार्य करता है। हम दूसरी प्रमुख विशेषताओं में जाएं। व्यवहारिकता, विद्यालय प्रबंधन की व्यवहारिकता, नियम सैद्धांतिक न होकर के व्यवहारिक होने चाहिए तथा इसकी अपनी उपयोगिता होनी चाहिए। विद्यालय प्रबंधन की व्यवहारिकता ऐसी होनी चाहिए जिससे अपेक्षित उद्देश्य जो है, जो शिक्षा का उद्देश्य है, जो विद्यालय का उद्देश्य है, वह उद्देश्य प्राप्त किया जा सके। मुख्य यहाँ जो उद्देश्य है शिक्षा का, वह विद्यालय प्रबंधन व्यावहारिक तरीकों से, व्यावहारिक गुणों को अपना करके उसे प्राप्त कर सकता है। तीसरी प्रमुख विशेषताएं हैं विद्यालय प्रबंधन का रूप, फॉर्मेट, प्रारूप समाज के अनुसार, राष्ट्र के अनुसार, राजनीति तथा दर्शन के अनुरूप होनी चाहिए। विद्यालय प्रबंधक सामाजिक, राजनैतिक तथा दार्शनिक नीतियों के अनुरूप होनी चाहिए। हमारे समाज की क्या ज़रूरतें हैं, हमारे समाज में उपलब्धता कितनी है संसाधनों की, हमारे वहाँ छात्रों की, शिक्षकों की भौगोलिक दशा क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, इन सब का अवलोकन करते हुए विद्यालय प्रबंधन की जो नीति है वह निर्माण करने के समय इन चीज़ों को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। एक समाज भी क्या अपेक्षा करता है विद्यालय से कि हमारे समाज की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। शिक्षा हमेशा से नए समाज की स्थापना करती रहती है। यही समाज की भी अपेक्षा होती है कि समथिंग न्यू, कुछ नया आए जिससे समाज को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। नए आदर्श, नए विचार, परिवर्तन, समायोजन, ये सारी चीज़ें होती रहनी चाहिए। सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्षों में एक रूपता होनी चाहिए तथा विद्यालय का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, विद्यालय में जो मैन पावर है, विद्यालय के जो कर्मचारी हैं, शिक्षार्थी, शिक्षक, इन तीनों का बेहतर एवं प्रभावशाली समायोजन अगर होता है तभी शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त किए जा सकते हैं तथा
विद्यालय प्रबंधन अपने उद्देश्यों में सफल हो सकता है। फिर हम आए विद्यालय प्रबंधन की इफ़िशियंसी, उसकी सक्षमता। यह निर्भर करती है उसके व्यावहारिक गुणों की अधिकता पर। विद्यालय प्रबंधन में अगर प्रभावशाली व्यावहारिकता अधिक होगी, निश्चित रूप से विद्यालय प्रबंधन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। प्रबंधन का जो प्रारूप होता है वह समय, शक्ति एवं धन की दृष्टि से मितव्ययी होना चाहिए। अतिरिक्त जो संसाधन हैं उन संसाधनों पर कम से कम व्यय हो, आवश्यकता से कम व्यय हो। व्यक्तियों की योग्यता एवं क्षमताओं के अनुरूप उनके अनुकूल कार्यों और उत्तरदायित्व को सौंप करके भी हम बेहतर विद्यालय प्रबंधन का उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। तो साथियों, विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य, विद्यालय प्रबंधन की विशेषताएं की चर्चा अभी हमने किया। अब हम विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र, स्कोप ऑफ स्कूल मैनेजमेंट, इनका दायरा कितना है, किन किन क्षेत्रों में है, इसमें हम मुख्य रूप से 8-10 बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। इसमें जो मुख्य पॉइंट्स हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे वह है शिक्षा के विकास का लक्ष्य। ये सर्वविदित है, क्योंकि शिक्षा है, विद्यालय प्रबंधन है, तो विद्यालय प्रबंधन का क्षेत्र क्या हो सकता है? शिक्षा के विकास का लक्ष्य होगा। नियोजन के कार्यक्रम होंगे, कार्यक्रमों को व्यवस्थित करना है। फिर हमें प्रबंधन के कार्यों का आकलन करना है। यूँ समझिए, गोल डेवलपमेंट, दैट इज शिक्षा के विकास का लक्ष्य, प्रोग्राम प्लानिंग, नियोजन के कार्यक्रम, ऑर्गेनाइजेशन, कार्यक्रमों की व्यवस्था करना। फिर लास्ट में है असेसमेंट। असेसमेंट प्रबंधन के कार्यों का आकलन करना। अब असेसमेंट के लिए कमिटियों का गठन किया जाता है। डिफरेंट कमिटीज़ हैं, काउंसिल्स हैं, स्टाफ काउंसिल, स्टूडेंट काउंसिल, टीचर्स काउंसिल, स्पेशल कमेटी, सोशल साइंस कमेटी, प्रैक्टिस क्राइटेरिया। ये सारे समितियां हैं जिनके माध्यम से असेसमेंट का वर्क होता है। अब हम संक्षेप में इनके क्षेत्रों की चर्चा करें। स्कोप ऑफ स्कूल मैनेजमेंट में इसके अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं? विद्यालय प्रबंध के उद्देश्यों का निर्माण, शिक्षक वर्ग के कार्य में समन्वय, पाठ्यक्रम सहगामी कार्यक्रमों का क्रमिक संगठन। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं हैं वर्ग कक्ष के साथ अन्य क्रियाकलाप जो शिक्षा से जुड़े हुए हों। लक्ष्य को सुगम तरीकों से, सरल तरीकों से प्राप्त करने के लिए छात्र शिक्षक के बीच में जो क्रियाएं होती है विभिन्न माध्यमों के द्वारा, पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, जिसके अंतर्गत खेल कूद भी आता है, ड्राइंग पेंटिंग्स भी हैं, ये हमारे करिकुलम में भी हैं, सेमिनार्स हैं, एग्जीबिशंस हैं, क्विज कंपटीशन है। फिर हम आते हैं, क्षेत्र है उसमें विद्यालय में अनुशासन, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना, स्वास्थ्य शिक्षा के लिए कार्यक्रमों का गठन करना,
जैसे सफाई कार्यक्रम है, हेल्थ पर सेमिनार है, किशोरियों के लिए जो शिक्षा है, और बाहरी टीम के द्वारा भी, एक्सपर्ट के द्वारा भी ये चीज़ें हम करवाते हैं। विद्यालयों के कार्यक्रम की देखभाल, छात्रों को समाज सेवा के कार्यक्रमों में लगाना, एनसीसी वगैरह के माध्यम से, छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन भी करना, विद्यालय का बजट बनाना, विद्यालय के कार्यालय की देखभाल, शिक्षा को सरकारी उद्योग बनाना जिससे अध्यापक और छात्र दोनों भाग लें, शिक्षकों में कार्य विभाजन, डिवीजन ऑफ वर्क इस प्रकार करना जिससे प्रत्येक अपनी अधिकतम मैक्सिमम दक्षता प्राप्त कर सके, ये इम्पोर्टेंट है। विभिन्न सेवा जैसे है, भवन है, उपकरण है, प्रयोगशाला है, पुस्तकालय है, स्वच्छता है, बागवानी है, वृक्षारोपण कार्यक्रम है, इन सब का प्रबंध करना। अंत में अध्यापकों का कक्षा में एवं सम्मेलन में पर्यवेक्षण करना, सुपरविजन करना, ये इम्पोर्टेंट है। तो अभी हमने आज के इस क्लासेस में विद्यालय प्रबंधन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, उस पर चर्चा किया। विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य पर हमने चर्चा किया, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य। फिर हमने विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र की चर्चा की। अगले क्लासेस में हम विद्यालय प्रबंधन की वर्तमान समस्याओं पर चर्चा करते हुए प्रभावशाली विद्यालय प्रबंधन के कुछ